शाह साहब, आपने अपने हालिया कॉलम्स में भी तज़किरा किया, सोशल मीडिया पे भी आपने बात रखी कि नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से आपका जो मौक़िफ़ था वो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मौक़िफ़ चल रहा है सारे जर्नलिस्ट का, उससे मुख्तलिफ था। और जरदारी साहब के बारे में भी आपने बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन मीडिया पे उस तरह तज़किरा नहीं हो रहा एक साबिक सदर की बीमारी के बारे में जिस तरह का शोर हम नवाज शरीफ के बारे में सुन रहे थे। तो इसके बारे में क्या तफसीलात हैं, क्या आपका मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूं कि मैं वाक़तन नवाज शरीफ साहब को बीमार समझता हूं और मैं ज़हनी मरीज़ नहीं हूं कि किसी शख्स की बीमारी का मजाक उड़ाऊं, जिस तरह कुछ ज़हनी मरीज़ उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। नीयतों का हाल, दिलों का हाल, बतौर मुसलमान हम ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह जानता है। जी जी। ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कह दिया कि जी वो जहाज़ की सीढ़ियाँ भाग के चढ़ रहा था और फलां, और जनाब पहले तो लगता था वो मर रहा है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि वज़ीर आज़म की ज़बान बिल्कुल नामुनासिब थी। वज़ीर आज़म को इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब तो पहले खुद कह रहे थे कि मैंने डॉक्टरों के ज़रिए मैंने मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लिया नवाज शरीफ बड़ा सख्त बीमार है। तो अगर तो वो तस्दीक जाली थी बकौल वज़ीर आज़म के कि उनसे गलत बयानी की गई, तो 24 घंटे गुजर चुके हैं जब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 25-26 घंटे गुजर चुके हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था अब तक तो सबको गिरफ्तार कर लेता, पंजाब के वज़ीर आला को भी, पंजाब के वज़ीर सेहत को भी, और दूसरे वो पंजाब हुकूमत ने जो 3 बोर्ड बनाए थे उनको भी गिरफ्तार कर लेता, डॉक्टरों को। और अब तक तो उनकी छितरोल हो रही थी कि भाई हाँ बताओ कितने पैसे लेके तुमने। जाली मैंने रिकॉर्डिंग। मैंने तो 7.5 अरब रुपए मांगे थे नवाज शरीफ से, 7.5 अरब दे दो जाने के लिए, तो तुम लोगों ने कितने पैसे ले लिए नवाज शरीफ को, ये सारे जाली सर्टिफिकेट बना के दिए। तो इस तरह मतलब बात नहीं करनी चाहिए। ये जहनी मरीजों वाला रवैया है। इससे ऐसा लगता है कि इलाज के लिए नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इमरान खान को भेजा जाना। नवाज शरीफ को चाहिए था अपने खर्चे में इमरान खान को बाहर भेजा। दूसरी बात, जहां तक सदर जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो इत्तफाक है कि मैंने कल ही एक कॉलम, आज ही एक कॉलम लिख के भेजा है, वो कल शाया होगा कि पीपल्स पार्टी निस्फ सदी की जद्दोजहद, पीपल पीपल्स पार्टी निस्फ सदी जद्दोजहद और बदकिस्मतियों की दास्तान। पीपल पार्टी इस मामले में बड़ी बदकिस्मत है। 50 वर्षों में उसने जद्दोजहद भी की है, उसने कुर्बानियां भी दी हैं। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, उनकी एहलिया को यहाँ कजाफी स्टेडियम लाहौर में लाठियां लाठियां लगी। वही लाठियां बिलाखिर उनकी मौत का सबब भी बनी, बीमारी का सबब भी बनी। बेनज़ीर कत्ल हुई, शाहनवाज कत्ल हुआ, उनका बेटा मुर्जा भुट्टो कत्ल हुआ। और पीपल पार्टी के साथ इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट के टोडी सियासतदानों ने जो सलूक किया, या जमात इस्लामी ने जो सलूक किया, जो फतवे लगाए, कौन, सारी बातें एक तारीख है, कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। सच बहरहाल ये है कि जरदारी साहब बहुत शदीद बीमार हैं। जी ठीक है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जरदारी साहब के पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है। अगर उनका डोमिसाइल गुजरांवाला का होता, उनका डोमिसाइल रावलपिंडी का होता, या उनका डोमिसाइल लाहौर का होता, तो रियासत जो है वो किसी और अंदाज में मामलात को देखती। रियासत के मामलात ना देखने की बुनियादी वजह है, कहते हैं भुट्टो मर गया क्या हुआ, बेनज़ीर कत्ल हो गई तो सिंध में कौन सी क़यामत आ गई थी। अब अगर जरदारी भी मर जाएगा तो सिंध में कौन सी क़यामत आ जाएगी। देखें, रियासत को समझना चाहिए कि ये रवैया अच्छा नहीं है। इस रवैये की, रियासत के इस रवैये की वजह से, स्टैब्लिशमेंट के इस रवैये की वजह से आज ये कहा जा रहा है गैर पंजाबी अकवाम की तरफ से कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम है। बिल्कुल। जब हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, जब हम फौज में देखते हैं, जब हम दूसरे वफाकी इदारों में देखते हैं और हमें एक ख़ास ज़बान बोलने वालों की बालादस्ती नज़र आती है, तो मैं कतन ये नहीं कहता कि एक लाहौर का या गुजरात का या गुजरांवाला का एक रेडी वाला जो है, या एक खांचे वाला जो है, या एक कैबन वाला जो है, या एक मजदूर जो है, या एक किसान जो है, उस इस्तेसाल में बराबर का शरीक है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि ये रेडी वाला, खांचे वाला, कैबन वाला और किसान जो है वो उस इस्तेसाल के खिलाफ जबान भी नहीं खोलते, बोलते भी नहीं है कि ये जुल्म हो रहा है दूसरे सूबों के साथ, या ये ज्यादती हो रही है दूसरे सूबे के साथ। तो फिर लोग ये समझते हैं कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो रहा है और ये पंजाबी कर रहे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो 4 मार्शल इस मुल्क में लगे थे। 2 मार्शल सुबह सरहद के जर्नैलों ने लगाए, 2 मार्शल मुहाजिर जर्नैलों ने लगाए, पंजाबी जर्नैल ने तो मार्शल नहीं लगाया। लेकिन इत्तेफाक यह है कि चारों जर्नैल, मार्शल लगाने वाले जर्नैलों के साथ, आर्मी चीफ्स के साथ जो है वो पंजाबी जर्नैल खड़े थे। तो इसलिए इल्जाम पंजाब पे लगा कि पंजाब ने मज़ाहमत नहीं की। अब जरदारी साहब के मामले में भी रियासत जाती कर रही है। मैं इमरान खान की हुकूमत को कतन इसका जिम्मेदार नहीं समझता। इमरान खान की हुकूमत के पास में कुछ भी नहीं है, सिवाय लोगों को गालियां देने के, सिवाय लोगों को चोर कहने के, सिवाय लोगों की किरदार कशी करने के, या वजीर आजम का
अपने मुखालफिन की नकलें उतारने के, यही इनके बस में है, यही कुछ ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। जो फैसला साज कुव्वतें हैं, जिन कुव्वतों के कहने पर ये हो रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि जो कुव्वतें जरदारी से आज से 2 महीने पहले मुज़ाकरात करती रही हैं जाके नैब नैब के हेडक्वार्टर में, उन कुव्वतों को सोचनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता खाका में बदहन जरदारी को कुछ हो गया तो सिंध में उसका जो नतीजा निकलेगा वो इनसे इनसे संभल नहीं पाएगा वो नतीजा। और ये एक ऐसी कालक होगी वफाक के मुंह पर जो कभी भी नहीं धुलेगी, किसी तरह भी नहीं धुलेगी, चाहे फिर ये जितनी मर्जी कुर्बानियां दें उसको धोने के लिए आप जमजम से धोएं या गंगा से धोएं, तो वो कालक इनके चेहरे से साफ नहीं होगी। इन्हें मेहरबानी करनी चाहिए, पहली तो ये जो कानूनी हरामजिदगी है जी। उसको दूर करना चाहिए कि सिंध का केस है तो उस केस को सिंध में ही उस केस की सिंध में समाप्त होनी चाहिए, केस वापस सिंध शिफ्ट होना चाहिए, वहां भी एहतसाब की अदालतें मौजूद हैं, वहां पे इन केसों की समाप्त होनी चाहिए। जरदारी साहब तक उनके ज़ाती मालिक को जो है वो रसाई मिलनी चाहिए, उनके ज़ाती मालिकीन की जो टीम है कराची में वो आए इस्लामाबाद में या इनको कराची शिफ्ट किया जाए, उनको वो देखा जाए। आखिरी बात इस ज़िम्मे में मैं कर रहा हूँ वो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जरदारी साहब जिस केस में आज अंदर हैं अपनी हमशीरा समेत, ये मुकदमा बुनियादी तौर या ये इस तहकीकात का आगाज़ 2015 में चौधरी निसार अली खान ने करवाया था, और चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये बात रिकॉर्ड पर है ये बताया कि आर्मी चीफ जनरल राहील पर शरीफ के कहने पर जो है मैंने ये तहकीकात शुरू कराई है। तो तीनों फर्द जिंदा हैं इस वक्त, तो इनको भी कौम के सामने मामला लाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ठीक कहती है कि जनाब वो मतलब है कि ये हमने तो केस नहीं बनाया, भाई आपने केस नहीं बनाया हमने मान लिया, लेकिन ये गिरफ्तारी तो आपके दौर में हुई है ना, आपने गिरफ्तार कराया है, आप नारे मार रहे थे, आप तरीकें दे रहे थे लोगों की गिरफ्तारियों की, तो वो लोग अब गिरफ्तार हो गए हैं। तो क्या जुल्म है कि 6 महीने हो गए हैं वो दोनों बहन भाई जेल में हैं। 53 अरब रुपए से जो मामला शुरू हुआ था वो 3.5 करोड़ रुपए पे आके रुक गया है, वो 3.5 करोड़ रुपए भी आप साबित नहीं कर सके। जो मुलजम अंदर हैं दोनों मुबैना मुलजम वो साबित कर चुके हैं कि ये 3.5 करोड़ रुपए जो है गन्ने की खरीदारी के लिए पेमेंट की गई है हमारी कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को जिसमें जरदारी साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो इससे ये नजर आता है कि एक इंतकाम ले रही है रियासत। किस चीज का इंतकाम ले रही है? सीधी सीधी बात है, 18वीं तरमीम का इंतकाम लिया जा रहा है। 18वीं तरमीम का इंतकाम जो है वो उसी वक्त से शुरू हो गया था जरदारी के खिलाफ, जब असम्बली में 18वीं तरमीम मंजूर करवाई थी जरदारी ने, और सदारती अख्तियारात वज़ीर आज़म के हवाले किए थे, सूबों को खुद मुख्तार बनाया था, ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात दिए थे। उस वक्त भी सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर नाराज़ थी कि ये क्या हो रहा है। आज भी सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नाराज़ है। तो मैं बहुत मुद्दबाना अंदाज में सिविल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कहूँगा कि इतनी ना बड़ा पाके दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कवा देख। बहुत शुक्रिया सर।